हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी का स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनयू का स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2020 का पेपर 1 और पेपर 2 सॉल्व कर लिया था। आज और 2019 का हम लोगों ने सेक्शन बी भी सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सेक्शन सी करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारा सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेक्शन सी आपका पूरा मैट्रिसेस है, तो पूरा आपका न्यूमेरिकल भी है आपका, इसमें कोई भी आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। आपका फर्स्ट है आपका कि आयन वैल्यू और आयन वेक्टर निकालना है इस मैट्रिक्स का, जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है। तो आयन वैल्यू निकालना तो काफ़ी इजी है। आयन वैल्यू पे बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों ने 2020 में भी एक सॉल्व किया था, पर इसमें आपका एक एक्स्ट्रा आपका है आयन वेक्टर निकालना है। तो देखते हैं कि आयन वैल्यू और आयन वेक्टर कैसे निकालते हैं। आयन वैल्यू निकालना तो काफ़ी इजी है। ये तो आपका सिर्फ दो स्टेप का, आपका 2-3 स्टेप का काम ही होता है, बस थोड़ा लेंदी जाता है और इजी काफ़ी ज़्यादा है ये क्वेश्चन आपका। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि हमारा गिवन मैट्रिक्स क्या है। हमारा गिवन मैट्रिक्स है आपका ए। गिवन ए इक्वल्स आपका है आपका 8 -6 2, और ये है आपका -6 7 -4 2 -4 3। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग निकालते हैं ए माइनस लैम्डा आई निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ए माइनस लैम्डा आई निकालते हैं। जहाँ पे आपका ए माइनस लैम्डा आई हम लोग निकालते हैं, उसमें आई जो होता है आपका, वो आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जो ए का ऑर्डर होगा उस वही क्या होगा, आई का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे ए का ऑर्डर क्या है, 3×3 है। 3 रो है और 3 कॉलम है, तो हमारा आई का भी क्या होगा, ऑर्डर 3×3 ही होगा। तो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा हमारा आपका, हम लोग यहाँ पे आई क्या लेंगे, हम लोग लिख लेते हैं ऑल्सो लेट आई बी द यूनिट मैट्रिक्स, लेट आई बी द यूनिट मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑफ ऑर्डर 3×3, 3×3। क्या है इसका ऑर्डर, क्या है 3×3 है, या 3×3 है आपका। और तो आई की वैल्यू, आई हमारा क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब देखो आप आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई। तो ए है हमारा 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3 माइनस लैम्डा टाइम्स है आपका आई 1 0 0 0 1 0, ये हो गया आपका 0 0 1। ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो ये हम लोग क्या क्या हो जाएगा, 8 माइनस लैम्डा होगा, ये तो -6 ही रहेगा। फिर ये होगा आपका 2, फिर ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 7 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा आपका -4। वैसे ही ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ए माइनस लैम्डा ही हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई बोलो या मॉड ए माइनस लैम्डा आई, अब हम लोग निकालेंगे। उसको क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of matrix A, of matrix A is the equation, कौन सा इक्वेशन होगा, वो होगा हमारा A माइनस लैम्डा आई मॉड A माइनस लैम्डा आई इक्वल्स 0। A माइनस लैम्डा आई क्या है हमारा, वो है आपका 8 माइनस लैम्डा -6 2 -6 7 माइनस लैम्डा -4 2 -4 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे, और जो हमारा लैम्डा का वैल्यू आता है वही कहलाता है हमारा आयन वैल्यू। तो सॉल्विंग द इक्वेशन वी विल गेट, सॉल्विंग द इक्वेशन वी विल गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, वी विल गेट the required we will get the required characteristic truth
रूट्स ऑफ ए, और जो हम लोग को रूट्स ए का मिलेगा वही हमारा जो होगा आयन वैल्यू होगा। तो जब इसको आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस लैम्डा, नीचे में आपका मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 7 माइनस लैम्डा -4 3 माइनस लैम्डा। तो हम लोग लिखते हैं ये हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा आपका, ये होगा आपका 7 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा आपका -4, ये होगा आपका -4 और ये हो गया आपका 3 माइनस लैम्डा। अब हम लोग आगे का टर्म लिखेंगे तो ये होगा आपका -6 पर सेकेंड पोजीशन हम लोग पहले से माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका +6 और इंटू हो जाएगा आपका -6 2 -4 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, और हमारा थर्ड आपका जो होगा वो क्या होगा, ये 2 इंटू -6/2 7 माइनस लैम्डा बाई -4। तो ये होगा आपका +2 इंटू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका -6 2 7 माइनस लैम्डा और ये हो गया -4 इक्वल्स 0। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये तो आपका 8 माइनस लैम्डा होगा। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग पहले इसको तोड़ के लिख लेते हैं। ये होगा 3 माइनस लैम्डा, ये तो +16 हो जाएगा और -16 और +6। फिर आप जब इसको करोगे तो ये होगा -6 3 माइनस लैम्डा, पहले से यहाँ पे -8 आएगा और यहाँ पहले से माइनस होता है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका +12। फिर ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 24 -2 इंटू 7 माइनस लैम्डा इक्वल्स 0। अब जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये तो 8 माइनस लैम्डा रहेगा, ये ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ये 7 3 21 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 लैम्डा -7 लैम्डा -10 लैम्डा -16 +6, ये हो जाएगा -18 +6 लैम्डा +12 और ये होगा आपका +2 24 -14 +2 लैम्डा इक्वल्स 0। तो ये हो गया आपका 8 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा और ये हो जाएगा +5 +6, ये हो गया 6 लैम्डा और ये हो गया -4 नहीं -6 होगा ये, और ये हो जाएगा आपका +2 और 2 लैम्डा और +10। ठीक है, हम लोग कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये -18 ही होगा, यहाँ +12। गॉड, हम लोग यहाँ पे कितना बड़ा गलती किया, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -8 होगा ना, ये 12 कैसे लिखती है, -8 होगा ये, और फिर से यहाँ पे आपका ये -8 आएगा और ये तो -18 है, -18 और 8 क्या होगा, ये फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे +8 होगा यहाँ पे, तो -18 + 8 ये हो जाएगा आपका -10। ठीक है, अब आगे देखो तो इसको हम लोग जब आप फिर से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये तो आपका होगा 8 लैम्डा स्क्वायर -80 लैम्डा +40 माइनस लैम्डा क्यूब माइनस ये प्लस हो जाएगा +3 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस हो जाएगा आपका 10 लैम्डा स्क्वायर, फिर ये होगा -5 लैम्डा +36 लैम्डा -60 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका +4 लैम्डा +20 इक्वल्स 0। तो जब इसको आप जब पूरा काट कर आपका ये आ जाएगा आपका लैम्डा क्यूब -18 लैम्डा स्क्वायर +45 लैम्डा हो जाएगा और फिर आपका ये इक्वल्स आ जाएगा 0। तो आप जब इसमें से लैम्डा कॉमन करके निकालोगे तो ये बचेगा आपका लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा +45 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे आपका लैम्डा का एक तो वैल्यू आप देखो, आप इसको जब फिर तोड़ोगे तो ये आपका आएगा लैम्डा -3 और इंटू लैम्डा -5 में ही आपका टूट जाएगा और ये 0 आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ से आपका लैम्डा का 3 वैल्यू आ गया, एक 0 आ गया, एक 3 आ गया और एक 5 आ गया। और यही जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक रूप जो है हमारा क्या है, यही हमारा जो है आपका आयन वैल्यू हो गया। हेंस द आइजन वैल्यू आर 0 3 एंड 5।
पर हम लोग को सिर्फ आइजन वैल्यू ही नहीं निकालना था, आइजन वैल्यू के साथ आइजन मैट्रिक्स भी निकालना था। तो अब हम लोग एक एक करके मैट्रिक्स निकालेंगे। तो तीनों का मैट्रिक्स निकालने के लिए हम सबसे पहले तीनों का 3 बार करके निकालेंगे। एक बार लैम्डा को 0 डालेंगे, एक बार 3 डालेंगे, एक बार 5 डालेंगे और फिर निकालेंगे। तो फॉर सबसे पहले हम लोग लैम्डा बराबर 0 के लिए वर्क करते हैं। तो फॉर लैम्डा इक्वल्स 0, जब आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब जब हम लोग लैम्डा की वैल्यू 0 ले लेंगे तो हमारा ए माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, ए माइनस लैम्डा ही आपका हो जाएगा, ए है आपका 8 - 6 2 और ये है आपका -6 7 -4 और ये होगा आपका 2 - 4 3 माइनस लैम्डा टाइम्स आई। ये क्या है, लैम्डा की जगह पे क्या है हमारा, यहाँ पे 0 होगा और 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये तो आपका पूरा 0 ही हो जाएगा। हमारा बच क्या जाएगा, हमारा बचेगा सिर्फ आपका 8 - 6 2 -6 7 -4 2 -4 और 3 बचेगा। अब हम लोग इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करके इसको डिवाइड करके हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे इस मैट्रिक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो R1 है उसको हम लोग 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, R1 टेंड्स टू R1/8। R1 को क्या करें हम लोग, R1 से 8 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा -6/8 क्या हो जाएगा, बचेगा आपका -3/4 बचेगा और 2/8 आपका क्या होगा 1/4 हो जाएगा और नीचे वाला उसी तरह से उतर जाएगा -6 7 -4 2 -4 और 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोग देखिए इस पर हम लोग क्या करते हैं ना कि R2 को जो है, R2 को अगर हम लोग को क्या करना है, इधर देखिए इस सारे टर्म को 0 बनाना है। ये जो तीनों टर्म है ना हमारा, ये नीचे का 3 टर्म और एक ये ऊपर, इन सब को 0 इन लोग को लाना है। तो इसके लिए आप जब देखो, आप जब इसको यहाँ पे R2 में अगर आप R1 × 6 करके इसको ऐड कर दोगे तो 0 हो जाएगा। और उसी तरह से हम लोग R3 में जब आप देखो, R3 में अगर R3 इक्वल्स, अगर हम लोग R3 टेन टू क्या करें, R3 में 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दे तो 2 - 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका 0 आ जाएगा। तो हम लोग दोनों ऑपरेशन को एक साथ करते हैं। एक पहला ऑपरेशन है हमारा R2 टेंड्स टू क्या है, R2 टेंड्स टू है आपका ये है आपका R2 + 6 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, और सेकंड जो हम लोग करेंगे यहाँ पे वो करेंगे R3 टेंड्स टू R3 - 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो देखिए तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा देखते हो क्या हो जाता है। तो इन दोनों केस में आपका R1 जो है, R1 में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो R1 को सीधा सुधार देंगे 1 - 3/4 और ये क्या हो गया 1/4। अब हम लोग R2 में क्या कर रहे हैं, R2 में हम लोग 6 R1 को ऐड कर रहे हैं। तो जब ऐड करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये आएगा आपका 5/2 आ जाएगा ऐड करने पे और ये आपका आएगा -5/2। ठीक है, आप ऐड करके देख लो। देखो R2 क्या है हमारा, R2 था -4 + 6/4 तो 6/4 क्या हो जाएगा 3/2 होगा और जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको लास्टली आपको -5/2 आ जाएगा। उससे जब R3 में आप ऑपरेशन करोगे तो ये आपका जाएगा 2 - 4 ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5/2 और ये वाला आ जाएगा आपका 5/2। ठीक है, जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो ये हमारा आ गया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग को ये 0 बनाना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं और हम लोग को ये वाला भी इस वाले टर्म में भी वर्क करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि R1 10 यहाँ पे देखो, आप जब इस वाले में हम लोग करते हैं R1 वाले में इसको 0 बनाते हैं। तो जब इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को R1 को R2 में अगर 3/4 आप मल्टीप्लाई करोगे और R2 में 3/4 मल्टीप्लाई करके R1 में जब हम लोग जोड़ देते हैं तो देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। सबसे पहले तो हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे 0 लाना है, सबसे पहले इसको क्या बनाना होगा 1 बनाना होगा, तभी तो जब मल्टीप्लाई करेंगे उस टर्म से तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि R2 में हम लोग 2/5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 टेंड्स टू 2/5 टाइम R2 तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 बन जाएगा और ये आपका -1 बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 - 3/4, ये हो गया आपका 1/4, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1, नीचे वाला वैसे ही रहेगा 0 - 5/2, ये हो गया आपका 5/2। ठीक है, अब देखो
अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना था, हम लोग ये जो इतना ये स्टेप किए वो तो हम लोग R1 ये वाले टर्म को R1 के जो हमारा कॉलम फर्स्ट का ये वाला जो है आपका, इसको हम लोग जीरो बनाने के लिए किए। तो अब हम लोग उसको जीरो बनाएंगे। तो उसको जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 में आपका R1 टेंड्स टू R1 प्लस 3/4 टाइम्स ऑफ R2 कर देंगे। तो उससे क्या आ जाएगा, हमारा ये वाला टर्म जो है आपका जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 3/4 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -1/2, और नीचे वाला तो सारा अनचेंज्ड ही रहेगा। अब हम लोग चाहें तो एक और ऑपरेशन को हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखो R3 में भी हम लोग डायरेक्ट अगर R3 टेंड्स टू R3 प्लस 5/2 टाइम्स ऑफ R2 कर देते हैं, तो अगर हम लोग ये करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग का जो नीचे वाला जो टर्म है यहाँ पे 5/2 है, जब -5/2 से मल्टीप्लाई जब ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी जब ऐड करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो एक बार में हम लोग 2 स्टेप कर लेते हैं। तो ये आपका 0 0 तो रहेगा ही, ये आपका 1 है, ये -1 है। इसमें हम लोग R2 में कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही उतर जाएगा। हम लोग जो भी वर्क किए हैं वो R1 में किए हैं, और आप R3 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, और ये भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो इस तरह से जो हम लोग को जो फॉर्म जो करना था हम लोग इसको रिड्यूस कर लिए। अब देखो आप, अब हम लोग इसको लिखेंगे A माइनस लैम्डा आई इंटू ये जो मैट्रिक्स हमारा x1 x2 x3 बराबर 0। तो 0 हम लोग का जो नल मैट्रिक्स है उसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो तो A माइनस लैम्डा ही हम लोग का क्या है, लैम्डा तो 0 है, तो बचा क्या हमारा, सिर्फ A बचा हुआ है। और A को हम लोग रिड्यूस कर चुके हैं, किस फॉर्म में रिड्यूस कर चुके हैं, ये बन चुका है आपका 1 0 0 0 1 0 -1/2 -1, और ये 0 बन चुका है। और ये हो गया आपका x1 x2 x3, और ये आप 0 0 0। आप ना अब यहाँ पे अब डायरेक्ट 0 0 नहीं लिखोगे, आप सिर्फ इक्वल्स 0 लिखोगे, क्योंकि हम लोग को इसका ऑर्डर नहीं पता है ना, नल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को तो ये सिर्फ 1 रो और 1 कॉलम का ही मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया आपका -x1/2 फिर -x2, और ये हो गया आपका x3 तो हमारा 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हमारा, सॉरी देखिए फिर से हम लोग यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। ओह कितना गड़बड़ करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखो, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 × 3 है, और ये क्या है हमारा, ये है आपका 3 × 1 का। इसका मतलब जो हमारा, मैंने पहले भी आपको वीडियो बताया था कि हम लोग को पता करना हो कि इसका प्रोडक्ट क्या है, तो इसको इस वाले को हटा दो। अब बचा क्या, 3 × 1। इसका मतलब कि हमारा जो मैट्रिक्स होगा उसमें 3 रो होगा, 1 कॉलम होगा। ठीक है, तो देखो आपका ये हो जाएगा आपका, जब आप इसको इस वाले को आप लोग क्या करते हो, हम लोग रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा इंटू 0, और ये बचेगा आपका -x3/2। सेकेंड वाले में करोगे तो सेकेंड वाले में आपका ये आ जाएगा x2, और ये हो जाएगा -x3। थर्ड वाले में तो सारा 0 हो जाएगा आपका। और इक्वल्स टू क्या है हमारा, इक्वल्स टू है हमारा 0 0 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देयरफॉर डैट इज क्या हम लोग को मिला, क्या x1 - x3/2 0 मिल गया, एंड x2 - x3 क्या मिल गया, ये भी हमारा 0 मिल गया। तो जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हमारा देखो यहाँ से क्या हो गया, x1 इक्वल्स आ गया x3/2, और यहाँ पे आपका x2 इक्वल्स आ गया x3। x2 किसके इक्वल है, x3 के इक्वल। अब आगे देखते हैं, देयरफॉर आइजन वेक्टर corresponding to the eigenvalue लैम्डा इक्वल्स 0 इज क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं v इक्वल्स, हम लोग क्या v इक्वल्स क्या आ गया हमारा, v इक्वल्स आ गया हमारा 1x3/2, और ये हो गया x3, क्योंकि x2 क्या x3 के इक्वल है, और x3 तो x3 के इक्वल होगा। तो देखो अब, और अगर हम लोग यहाँ पे x3 के इक्वल्स हम लोग 1 ले लेते हैं, तो हमारा v1 क्या बन जाएगा, हमारा v1 बन जाएगा 1/2 1 और 1। यही हमारा आइजन वेक्टर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जब हमारा लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, जब 3 होगा। आइजन वेक्टर फॉर
लैम्डा इक्वल्स 3। जब क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू 3 होगा तो ए माइनस लैम्डा ही निकालेंगे। तो ए क्या है हमारा, ए है हमारा 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4, ये होगा आपका 2 माइनस 4 3, ये होगा आपका -3। लैम्डा का वैल्यू क्या है 3 और ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जब आप इसको करोगे तो ये होगा 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 और ये हो जाएगा आपका -3 0 0 0 3 0 0 0 3। ठीक है, देखो अब आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हम लोग को मिल जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा -6, ये होगा 2, ये होगा -6, ये होगा 4, ये हो जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 0। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग रिड्यूस करेंगे। नाउ रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स, रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट, देखते हैं कि इसको जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या, रिड्यूसिंग में हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टर्म को क्या करना है, 0 के इक्वल कर देना है। तो देखो आप सबसे पहले तो हम लोग जब इसको रिड्यूस करते हैं हम लोग R1 को क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं R1 टेंड्स टू R1/5, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -6/5, ये हो जाएगा 2/5 और ये सब तो अनटच्ड है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा 2 -4 और ये हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग R2 और R3 में वर्क करते हैं। तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जब हम लोग R2 को क्या करेंगे 6 टाइम्स ऑफ R1 से जब कर देंगे तो हम लोग को वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसी तरह से जब हम लोग R3 को 2 टाइम्स ऑफ R2 से अगर 2 टाइम्स ऑफ R1 से कर दे तो 2 माइनस यहाँ पे जब 2 होगा तो क्या होगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को ये दोनों टर्म क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस दो ऑपरेशन को हम लोग एक साथ करते हैं, क्या करेंगे, इस दो ऑपरेशन को हम लोग एक साथ वर्क करेंगे। तो ये तो आपका एक तो हो गया आपका R2 टेंड्स टू R2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ R1 हम लोग करने वाले हैं और एक करने वाले हैं R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 करने वाले हैं। ये इस केस में हमारा R1 अनटच्ड है तो R1 को वैसे ही लिख देते हैं -6/5 2/5। R2 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं हम लोग, R2 प्लस 6R1। तो जब आप करोगे तो ये आएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका -16/5, ये हो जाएगा आपका -8/5 और आपका R3 हो जाएगा, ये होगा 0, ये हो जाएगा -8/5 और ये हो जाएगा आपका -4/5। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग R2 में क्या करते हैं कि 5/16 से अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें -5/16 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग का 1 आ जाएगा। जो जो ऑपरेशन हम लोग पिछले क्वेश्चन में लगाए थे सेम उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब पिछले क्वेश्चन नहीं, मतलब पिछले बार जब हम लोग आयन वेक्टर निकाल रहे थे जब लैम्डा इक्वल 0 को, तो जो जो ऑपरेशन लगा रहे थे वही लगा रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो जब आप इस बार इसको रिड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा आपका ये क्या हम लोग कर रहे हैं -5/16 कर रहे हैं, तो ये तो आपका 1 0 0 ही रहेगा। देखो पहला क्या हो गया, ये तो 1 0 और 0 ही रहेगा। इधर क्या हो गया आपका, हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे R2 को कर रहे हैं -5/16 टाइम्स ऑफ R2, तो ये हो जाएगा -6/5, ये हो गया 2/5, ये हो गया 1, ये हो गया 1/2, ये हो गया -8/5 और ये हो गया -4/5। ठीक है, अब हम लोग R1 में वर्क करेंगे। अब हम लोग R1 और R3 दोनों में एक साथ ही वर्क कर देते हैं। तो हम लोग R1 में तो करेंगे, हम लोग R1 और R3 में कर रहे हैं तो हमारा R2 क्या है, वो तो अनटच्ड है तो वैसे ही लिखा जाएगा 0 1 और 1/2। हम लोग R1 में कर रहे हैं, R1 टेंड्स टू हमारा है R1 प्लस 6/5 टाइम्स ऑफ R2 कर दे रहे हैं। ठीक है, और R3 में देखते हैं क्या, R3 में हम लोग कर रहे हैं R3 टेंड्स टू हो जाएगा आपका R3 प्लस 8/5 टाइम्स ऑफ R2 कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग करेंगे तो आपका ऊपर वाला आपका आ जाएगा 1 0 1 और नीचे आपका हो जाएगा ये सब 0 0 0 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग, तो द सिस्टम एसोसिएटेड विद द आइजन वैल्यू लैम्डा बराबर 3 क्या होगा, देखो a - 3 लैम्डा
और ये क्या होता है, ये हो जाता है लैम्डा की जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉरी आई होगा, लैम्डा की जगह पे तो 3 है और ये -3i इक्वल्स x1 x2 x3। तो ये हो गया हमारा 1 0 0 0 1 0 1 1/2 0 इंटू आपका क्या हो गया x1 x2 x3। जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका x1 प्लस x3, नीचे वाला आपका x2 प्लस x3/2 हो जाएगा, नीचे वाला सारा 0 हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या हो गया, इक्वल्स टू आपका 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ से डैट इज हम लोग को यहाँ से क्या मिल देगा, हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा आपका x1 प्लस x3 जो है वो 0 के इक्वल है एंड x2 प्लस x3/2 जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को x2 क्या आ जाएगा -x3/2 और x1 क्या हो गया, x1 जो है x1 प्लस x3 इक्वल 0, तो मतलब x1 जो है आपका -x3 के इक्वल होगा। तो देखो देयरफॉर आइजनवेक्टर corresponding to the eigenvalue लैम्डा बराबर 3 वो क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा आपका x1 -x3 के इक्वल है, x2 आपका -x3/2 के इक्वल है और x3 तो x3 ही रहेगा। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं कि अब हम लोग x3 की जगह पे 1 पुट करते हैं, तो लेट x3 बराबर 1, तो आपका v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, v2 का वैल्यू हो जाएगा आपका, यहाँ पे v2 लिखो, तो ये v2 हो जाएगा आपका -1/2 और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब हम लोग फिर से यही सारा प्रोसेस करेंगे और लैम्डा का वैल्यू इस बार डालेंगे 15 और फिर निकाल लेंगे। ये फॉर लैम्डा बराबर इस पर क्या निकालेंगे, 15 के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले तो a माइनस लैम्डा आई निकालेंगे हम लोग, सॉरी a माइनस क्या करेंगे 15i करेंगे क्योंकि लैम्डा का वैल्यू क्या है 15 है। तो ये हो जाएगा आपका, ये होगा आपका 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3 और -15 और ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो हम अब ये हो जाएगा आपका 8 -6 2, ये होगा -6 7 -4 2 -4 3 माइनस ये होगा आपका 15 0 0 0 15 0 0 0 15। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा -7 -6 2, ये होगा -6 -8 -4, ये होगा 2 -4 -12। ठीक है, अब देखो अब हम लोग फिर से एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे। तो जब आप यहाँ पे R1 को हम लोग क्या करेंगे, R1 को अगर हम लोग डिवाइड कर दे R1/7 से -R1/7 से, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 6/7 और ये हो जाएगा आपका -2/7 और नीचे वाला तो उसी तरह से उतर जाएगा। ये हो गया -6, ये हो गया 2 -8 -4 -4 -12। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग R2 और R3 में अगर हम आप लोग देखो यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लगा दे R2 में, अगर हम लोग क्या कर दे 6 टाइम्स ऑफ R1 से ऐड कर दे तो ये 0 आ जाएगा। उसी तरह से R3 में अगर आप R3 में अगर 2 टाइम्स ऑफ R1 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 0 आ जाएगा। आप एक चीज़ देखना, जितने भी आप मैं स्टेप करी हो सब एक जैसा ही है, तो आप अगर एक का भी समझ लोगे तो बाकी सारा आपका निकल जाएगा। ये काफ़ी ईजी है, बस आपका टाइम टेकिंग और थोड़ा सा लेंथी है, पेज भरेगा बस आपका। ऐसे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है आपका निकालना। R3 - 2 टाइम्स ऑफ R1 हम लोग करने वाले हैं। तो R1 तो हमारा अनटच्ड है, तो उसी तरह से लिख देते हैं 1 6/7 -2/7। अब जब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका -20/7, ये हो जाएगा आपका -40/7। ठीक है, नीचे फिर ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -40/7 और ये हो जाएगा -80/7। ठीक है, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे पिछली बार हम लोग किए थे
सेम उसी तरह से करने वाले हैं हम लोग। इस पर हम लोग करेंगे R2 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे -7 टाइम्स ऑफ R2 बाई 20 से। तो हम लोग R1 R3 को वैसे ही उतार लेते हैं। ये हो गया 1 6/7 -2/7, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -40/7, ये हो जाएगा -80/7, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 1 और ये हो गया 2 हमारा। अब हम लोग क्या कर देते हैं, अब हम लोग कर देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग R1 और R3 में फिर से अब वर्क करते हैं। R1 में हम लोग क्या करेंगे, R1 को हम लोग 6/7 R2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और R3 को हम लोग क्या करेंगे, R3 में हम लोग 40/7 टाइम्स ऑफ R2 से ऐड कर देंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा 1 0 और ये होगा -2 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 0 1 2 और नीचे हमारा सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखिए तो द सिस्टम हम लोग रिड्यूस कर चुके हैं उसको, उस मैट्रिक्स को। द सिस्टम एसोसिएटेड with the eigen value lambda equals 15, ये क्या हुआ, a-15 टाइम्स ऑफ लैम्डा आई और ये हो जाएगा आपका x1 x2 और ये हो गया आपका x3। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 0 0 और ये है हमारा 0 1 0 और ये -2 2 0 और ये है इंटू x1 x2 और ये x3 और ये किसके इक्वल होगा, ये 0 0 0 के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 × 1 का मैट्रिक्स आपका बनने वाला है, तो नल मैट्रिक्स से हम लोग उसी का ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x1 -2 टाइम्स ऑफ x3, ये होगा आपका x2 +2 टाइम्स ऑफ x3 और नीचे वाला आ जाएगा आपका 0 इक्वल्स 0 0 0, ठीक है। देखो दैट इज, यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा आपका x1 -2 टाइम्स ऑफ x3 0 के इक्वल हो जाएगा एंड x2 + 2x3 वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो गया दैट इज x1 जो है हमारा वो 2 टाइम्स ऑफ x3 के इक्वल होगा और x2 जो है हमारा वो जो हो जाए, x2 क्या हो जाएगा, x2 हमारा -2 टाइम्स ऑफ x3 के इक्वल होगा। देयरफॉर आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा बराबर 15 corresponding to the eigen value lambda equals 15 is क्या होगा, v बराबर ये हो जाएगा आपका, एक तो ये 2x3 होगा, ये आ जाएगा आपका -2x3 और ये हो जाएगा x3। अब जब यहाँ पे हम लोग x3 का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो v3 क्या हो जाएगा, v3 हो जाएगा आपका 2 -2 1। तो आज के लिए बस एक ही क्वेश्चन रखते हैं आपका आइजन वेक्टर आइजन वैल्यू वाला, यही काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया हमारा, पर ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और टाइम टेकिंग है, थोड़ा लंबा है, लेंदी है, पर आप बनाओगे तो आपको बहुत मज़ा आया होगा। इस क्वेश्चन को आप अगर बना रहे हो अभी तो आप जब देखोगे इसका सोचो तो लगेगा कि ये तो सिर्फ पेज भर रहा है, अदरवाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है ये क्वेश्चन। तो फिर हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।